फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मैं आपके सामने लेके आ गया ड्यूल एलएलबी मॉक टेस्ट सीरीज़। तो ये है 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये है आपका 61वां क्वेश्चन। इससे पहले मैं 60 क्वेश्चन कर दिए हैं कवर, तो आप उन वीडियो को देख लेना। तो विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, तो कौन सा वर्ड रिप्लेस होगा इसमें। तो आप मेरे को बताइए, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका है ऑप्शन सी 41। ठीक है, अब आपके सामने आ गया ये है पैराग्राफ से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेना, देन उसके बाद इन आंसर को कर लेना। ठीक है, एट द साइड ऑफ ऑथर ब्लड, ये भी इससे ही रिलेटेड है, रिलीजन क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके सामने ये जो है 68, ये है आपका, ये सारे आपके रीजनिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप इनको देख लेना, मैं इनको पढ़ नहीं रहा क्योंकि मैं आपको खाली लीगल या करंट अफेयर और आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस तरह के इंग्लिश और आपके रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं करा रहा। कराने को तो मैंने करा सकता हूँ, पर मैं नहीं करा रहा क्योंकि इसमें वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं। हु इज़ इन द मिडल ऑफ द फोटोग्राफ, तो ये सारे उन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं इसको वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको रोक के पढ़ लेना सारे क्वेश्चन को। अच्छे क्वेश्चन हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके ड्यूल एलएलबी के अंदर। मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब आपका शायद यहाँ से, मुझे लग रहा है यहाँ से स्टार्ट हो गया 77 से। ऑन विच डेट इज़ अर्थ डे सेलिब्रेटेड एनुअली, तो किस डे को अर्थ डे मनाया जाता है मेरे को बताइए 77 का। तो इसका है ऑप्शन सी अप्रैल 2022, यानी कि अप्रैल 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। इफ़ पी इज़ 40% लेस देन क्यू, देन क्यू इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन पी, तो अगर इफ़ पी इज़ 40% देन क्यू, और क्यू इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ देन पी, तो आप मेरे को बताइए अगर पी 40% कम है क्यू से, तो क्यू कितना परसेंट कम है पी से। तो ये पूछ रहा, तो आप मेरे को बताइए 78 का है ऑप्शन बी 66.66, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब आपके सामने 79 आ गया, प्रिंसिपल आ गया। एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस टू अदर इन बाउंड ऑफ इंश्योर दैट सर्च सर्विस इज़ विदाउट एनी डिफेक्ट, ये थी आपकी प्रिंसिपल। अब आपकी फैक्चुअल सिचुएशन क्या है। एक्स इज़ अ रेजिडेंट ऑफ ए मिडिल क्लास हाउसिंग कॉलोनी वॉज हैबिट्यूटेड टू टॉकिंग मॉर्निंग वॉक इन अ RWA पार्क। वन डे एक्स accompanied by his wife after taking one round in a park decided to go out to walk on main road maintained by the municipal corporation. They were walking on the beautiful footpath which was paved with interlocking concrete bricks. Suddenly ex-wife, who was walking behind her husband, fell down into a big hole on a pavement which was not there. X closed the point. X pulled out his wife from the pit and observed that the hole occurred due to a bad condition of a pavement. X want to sue the corporation for compensation for the injury suffered by his wife. तो आप मेरे को इसका आंसर बताइए। X will not succeed as a corporation did not know of the defend on the pavement, और X will succeed as the corporation is liable for a compensating any loss suffered by its residents. X will, तो आप मेरे को इसका आंसर बताइए 79 का। आपको मैं इसे हिंदी में बता दूंगा, यानी कि इसका है पहला ऑप्शन बी, X will succeed as the corporation is liable for कंपनसेटिंग एनी लॉस सफरिंग बाय इट रेजिडेंट, इसका है ऑप्शन बी। यानी कि इसके अंदर ये पूछा गया है, यानी कि आपका एनी पर्सन हु, यानी कि आप प्रिंसिपल पढ़िए, प्रिंसिपल से ही आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी। एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस टू अदर इन बाउंड ऑफ इंश्योर, यानी कि कोई पर्सन जो होता है, एनी पर्सन जो प्रोवाइड कराता है अपने सदर सर्विस जो प्रोवाइड करवाता है अदर्स को, बाउंड टू इंश्योर द, यानी कि उन्हें अपने दायरे में रखकर सर्च सर्विसेज विदाउट एनी डिफेक्ट, यानी कि जैसे सरकार अपनी जो पॉलिसी, यानी कि रोड बनाने का या फिर नाली बनाने का या फिर नाले बनाने का ठेका किनको दे देती है, ठेकेदार को। तो ये होते हैं वो जो सर्विस अपने प्रोवाइड कराते हैं। इसमें फैक्चुअल सिचुएशन क्या हुई कि जो एक्स हैं वो डेली एक पार्क के अंदर RWA जो पार्क था उसके अंदर जाते थे घूमने, लेकिन एक दिन वो अपनी वाइफ को भी ले गए। और उनकी वाइफ, उन्होंने क्या सोचा कि रोड पर हम घूमते हैं, और रोड पर घूमने के बाद वो ब्यूटीफुल जो एक फुटपाथ था उस पर घूम रहे थे और उस गड्ढे के अंदर गिर पड़े। कौन गिर पड़ी? उनकी वाइफ। उन्होंने अपनी वाइफ को निकाला, उनको थोड़ी इंजरी हुई थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, कोर्ट के अंदर सू कर दिया, यानी कि उस पर केस कर दिया।
कॉरपोरेशन पर कर दिया। तो इसमें यही पूछा गया है क्या उन्हें कंपनसेशन मिलेगा। एक्स विल सक्सीड, क्योंकि एक्स इसलिए सक्सीड है क्योंकि जो कॉरपोरेशन है उसकी ये गलती थी। अगर आप लीगल गलती करते हो, अगर लीगल आपका अगर आप मिस्टेक ऑफ लॉ करते हो तो इसमें आपको कंपनसेशन देना होगा। इस तरीके का क्वेश्चन था। ऐसे ही 80 क्वेश्चन आ गया, यानी कि 80 प्रिंसिपल एंड अब आपके सामने ये आ गया। आप इसको पढ़ना और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना, ठीक है। आप इसको पढ़ना और इसकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन इसका कर दूँगा, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता ज़्यादा वीडियो लंबी बनानी। तो इसका है आंसर सी। मैं कहता हूँ सी इज़ ए लाइबल एज ही डिड नॉट गिव एनी वार्निंग टू द चिल्ड्रन अबाउट एनी डेंजर। तो आप इसे पढ़ लेना, फिर उसके बाद इसे करने की सॉल्व करने की कोशिश करना। तो इसका है ऑप्शन सी। तो मैंने आपको बता दिया इसका आंसर, ठीक है। तो ये मेरे को आप कमेंट में बता देना इसका आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सिया।